हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि संस्कृत पढ़ने के लिए हमें क्या किया जाए कि ताकि हम संस्कृत को ठीक से पढ़ सके। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमको संस्कृत पढ़ने के लिए क्या सब चीज आना चाहिए। देखिए, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि संस्कृत पढ़ने के लिए हमको अनुस्वार के बारे में पता होना चाहिए कि अनुस्वार क्या होता है। उसके बाद विसर्ग के बारे में पता होना चाहिए, हलंत के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद अवगरा के बारे में पता होना चाहिए और इसके साथ साथ हिंदी किताब बढ़िया से पढ़ने के लिए आना चाहिए। बस संस्कृत पढ़ने के लिए आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अनुस्वार जो होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। उसके बाद ये जो लगा रहता है इसको हलंत बोलते हैं, हल भी बोलते हैं। ये जिसमें लग जाता है, हलंत का चिन्ह जिसमें लग जाता है वह क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे अगर म का हम लिखेंगे, तोड़ के अगर लिखेंगे तो इसमें आधा म और आ से मिलके बनेगा पूरा म। तो ये देखते हैं अवगरा क्या होता है। आप लोग संस्कृत किताब जब खोल के देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जैसे लिखा रहता ओम, कहीं कहीं देखे होंगे कि ओम ऐसे लिखा रहता, कहीं कहीं देखे होंगे कि ओम ऐसे लिखा होता है और कहीं कहीं ऐसे भी देखे होंगे। तो ई जो है इसको अवग्रह बोलते हैं। यह क्या है, तो अ का सबसे छोटा रूप है। इसका ध्वनि अ के तरह तो आती है लेकिन न के बराबर, यानी नहीं के बराबर, थोड़ा बहुत ध्वनि आता है इसका। इसको अ का सबसे छोटा रूप कहते हैं। तो आइए एक एक करके डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं। आइए अनुस्वार के बारे में समझते हैं। अनुस्वार कहीं म का ध्वनि कहीं न का ध्वनि देता है। यहाँ पे लिखा गया है कि यह कहीं नो का और कहीं म का ध्वनि देता है। जैसे में संबंध में स पर क्या अनुस्वार है, स पर जो अनुस्वार है, अनुस्वार का ध्वनि यहाँ निकल रहा है म। स पर अनुस्वार है, अनुस्वार का ध्वनि निकल रहा है म। वही फिर देखिए ब पर भी अनुस्वार है, ब पर जो अनुस्वार है उसका ध्वनि निकल रहा है नो। तो क्या होगा, स फिर अनुस्वार का ध्वनि म, फिर ब अनुस्वार का ध्वनि नो, धो, हो गया संबंध। उसके बाद देखिए ये लिखल है त्वम। यहाँ पर जो अनुस्वार है, अनुस्वार का ध्वनि क्या आ रहा है, यहाँ पे म आ रहा है। फिर देखिए यहाँ संस्कृतम, स पर जो अनुस्वार है, अनुस्वार का ध्वनि निकल रहा है न। इस स पर जो अनुस्वार है, यह अनुस्वार का ध्वनि निकल रहा है न। फिर यहाँ तो पर जो अनुस्वार है, यही अनुस्वार का ध्वनि निकल रहा है म। तो संस्कृतम, तो पर अनुस्वार का ध्वनि क्या आ रहा है, म आ रहा है, संस्कृतम हो गया ये। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट पुस्तकम, क पर जो अनुस्वार है इसका ध्वनि क्या आ रहा है, म आ रहा है, तब ना होगा पुस्तकम। तो यहाँ आप लोग कुल मिलाकर समझ गए होंगे कि यदि शब्द के लास्ट में अगर अनुस्वार रहे, ध्यान से सुनिएगा, शब्द के लास्ट में यदि अनुस्वार रहे तो उसका ध्वनि हमेशा म ही आता है। शब्द के लास्ट में यदि अनुस्वार रहे तो उसका ध्वनि हमेशा म ही आता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, इस शब्द को देखिए, लास्ट में अनुस्वार है, इसका ध्वनि क्या आया, म आया। यहाँ पे देखिए तो पर अनुस्वार है, इस शब्द के लास्ट में क्या है, अनुस्वार है,
इसका ध्वनि क्या आया, इसका ध्वनि भी म आया। फिर यहाँ देखिए क पर भी अनुस्वार है, अनुस्वार का ध्वनि क्या आया, म आया। तो यदि शब्द के लास्ट में अनुस्वार रहे तो उसका ध्वनि हमेशा क्या आएगा, म ही आएगा। तो आई होप कि आप लोग अनुस्वार को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आइए अगले के बारे में समझते हैं। विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग। इसका ध्वनि हो होता है, विसर्ग का ध्वनि हो होता है। जैसे में देख लीजिए श्याम, श्याम में विसर्ग लगा है, इसको क्या पढ़ेंगे, श्याम, यानी इसको पढ़ेंगे श्याम, विसर्ग का ध्वनि हाँ, तो क्या हो जाएगा श्याम, 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 उसके बाद विसर्ग का ध्वनि हाँ, तो हो जाएगा श्याम। नेक्स्ट देखिए नमः, नमः, नम नम, विसर्ग का ध्वनि हाँ, तो नमः। बाला, बाला, फिर देखिए यहाँ लो आकर है तो आप हो आकर लगा के बोलिएगा, बाला, बाला। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नदी ही, विसर्ग लगा है, विसर्ग का ध्वनि हाँ, लेकिन दो में कौन कार है, दुर्घीकार है। आप हो में भी दुर्घीकार लगाना है, आपको भी हो में दुर्घीकार लगाना है। तो नदी है, नदी में क्या लगाना है, हो में नदी है, दो में क्या दुर्घीकार है, तो आप हो में दुर्घीकार लगा के बोलिएगा नदी ही, नदी ही। उसके बाद देखिए मती ही, मती है, उसके बाद क्या है विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग का ध्वनि हो आएगा। तो में कौन कार है, हर्षिकार है, तो हर्षिकार है, तो हो में भी आप हर्षिकार लगाइएगा, तब क्या हो जाएगा मती ही, मती ही। श्याम, नमः, बाला, नदी ही, मती ही। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि विसर्ग का ध्वनि, विसर्ग का ध्वनि क्या होता है, होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हलंत को समझते हैं। इसको बोलते हैं हलंत, इसको बोलते हैं हलंत। देखिए इस चिन्ह का अर्थ है कि यहाँ कोई स्वर नहीं है, अर्थात यह आधा अक्षर है। हलंत का मतलब है कि यहाँ कोई स्वर नहीं है, अर्थात यह क्या आधा है। अब कहिएगा कि स्वर क्या होता है, तो स्वर की कुल संख्या 11 है, स्वर की कुल संख्या 11 है। स्वर होता है ओ, आ, हर्ष ही, दुर्गा ही, हर्ष हो, दुर्गा हो, री, ए, ऐ, ओ, आओ। बस इसको काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मतलब 11, यानी स्वर की कुल संख्या 11 है। मान लीजिए कि हम यहाँ लिखे हैं म, ये क्या है पूरा म है, लेकिन ये म जो है ये आधा म और अ से मिलके बना है पूरा म। समझ गए होंगे कि आधा म और अ से मिलके बना है पूरा म। जैसे बोलते हैं ना म आ रहा है, म आ रहा है लास्ट में, यानी क्या है ये जो म बोलते हैं इस स्वर की सहायता से बोलते हैं। म को जो बोलते हैं म, इसको स्वर की सहायता से बोला जाता है। लेकिन जब यही म में अगर हम हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसके साथ स्वर नहीं रहेगा। वही बात लिखा है कि इस चिन्ह का अर्थ है कि यहाँ कोई स्वर नहीं है। किस चिन्ह का अर्थ है, तो ये हलंत चिन्ह, इसको हल चिन्ह भी बोलते हैं। तो इस चिन्ह का अर्थ है कि यहाँ कोई स्वर नहीं है, अर्थात यह क्या है, अर्थात यह आधा है। जैसे
जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, चक्रम, चक्रम, क्या पढ़ना है इसको, चक्रम। इसको रामात, रामात। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हलंत का अर्थ क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रह को, अवग्रह, इसको हम अवग्रह बोलते हैं। आप देखे होंगे कि ओम में भी रहता है इसे, जैसे मान लीजिए आप ओम लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओम, इसको जो है अवग्रह बोलते हैं। मनोभिराम, नमस्तुते, जैसे नमो अस्तु, नमो अस्तुते। तो आइए देखते हैं यह चिन्ह यानी ई चिन्ह, अवग्रह का चिन्ह, यह चिन्ह अ का सबसे छोटा रूप है। अवग्रह का जो है वो क्या है, ओ का सबसे छोटा रूप है। इसकी ध्वनि अ के तरह आती है, इसकी ध्वनि अ के तरह आती है, लेकिन न के बराबर, यानी नाम मात्र का आता है ध्वनि इसका। अवग्रह अ का सबसे छोटा रूप है, इसका ध्वनि अ के तरह आती है लेकिन न के बराबर, यानी नाम मात्र का। जैसे में ओम, इसको क्या बोलेंगे, ओम। इसको मनोभिरामम, मनोभिरामम। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवग्रह को क्या पढ़ा जाता है। तो आइए कुछ श्लोक को देखते हैं और उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़िए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तु ते। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तु ते। बस आपको सिर्फ हिंदी पढ़ने के लिए बढ़िया से आना चाहिए, बाकी अनुस्वार, विसर्ग, अवग्रह ये सब चीज़ बता चुके हैं। उसके बाद संयुक्त अक्षर होता है कुछ, जैसे कि परा कैसे बना है, उसके बाद कैसे बना है, और कुछ देख लीजिए। जैसे में दिया कैसे बनता है, जैसे दिया कैसे बनता है, आधा द और य से मिलके बनता है। जैसे इसको अगर पढ़ेंगे, अगर तोड़ के विद्याम को, तो विद्या कैसे बना है, तो आधा द और य से मिलके बना है दिया। उसके बाद आकार है, आकार देंगे। अनुस्वार है, अनुस्वार का मतलब ध्वनि, अनुस्वार का ध्वनि म आ रहा है, क्या हो जाएगा, विद्याम, विद्याम। प्र कैसे बना है, आधा प और र से मिलके बना है। और जिस पे रेफ रहेगा, जिस पे रेफ रहेगा तो उससे पहले क्या आएगा, र आएगा। जैसे मान लीजिए कर्म लिखा, इस पे रेफ है, म पर रेफ है, तो म से पहले क है तो क लिखे। अब म से पहले र आएगा, उसके बाद म, कर्म। इस तरह से एक श्लोक को और देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। विसर्ग लगा है तो इसका ध्वनि यहाँ हा निकालना है। जैसे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह संस्कृत को पढ़ा जाता है। संस्कृत का जो बेसिक है लगभग मैं आपको सब बता चुके हैं। आप हिंदी को बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए, जितना बताएं उतना पढ़ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। उसके बाद आप
तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास कीजिए तो आप संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों ये कोई 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास का नहीं है, ये बेसिक हुआ। ये सभी क्लास के लिए ज़रूरी है जिसको कि संस्कृत पढ़ना नहीं आता। यह वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, देख के पढ़ने के लिए सीख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।